एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जो हमेशा अपनी परेशानियों और दुखों में खोया रहता था। अगर उसे कोई छोटी सी समस्या भी होती तो वह उस पर घंटों सोचता रहता और धीरे धीरे अपनी सोच से घिरता चला जाता। उसकी असफलताएं उसे निराशा की ओर धकेल रही थीं और वह हर बार दूसरों या हालात को दोष देने लगा था। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, तुम्हें भगवान गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए। वह ज्ञान का सागर है और उन्होंने कई लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला है। वे तुम्हें जरूर मार्गदर्शन देंगे। लड़का पहले तो झिझका, लेकिन उसकी परेशानियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि वह आखिरकार बुद्ध से मिलने चल पड़ा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं और दुख उनके सामने रख दिए। बुद्ध ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी, थोड़ी देर तक शांत रहे और फिर बोले, आओ मेरे साथ चलो। वे दोनों पास के एक बड़े खेत में पहुंचे जहां एक पुरानी भारी पत्थर की चक्की पड़ी हुई थी जो कभी अनाज पीसने के काम आती थी। बुद्ध ने उसे उस चक्की की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे घुमाओ। लड़का हैरान हुआ और बोला, पर भगवान, ये तो बहुत भारी है, मैं इसे कैसे घुमा सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम अपनी समस्याओं के बारे में लगातार सोचते हो, वैसे ही इसे भी घुमा कर देखो। लड़का थोड़ा अनिच्छा से चक्की के पास गया और उसे घुमाने लगा। कुछ देर तक तो वह इसे घुमाता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी सांस फूलने लगी और हाथों में दर्द होने लगा। वह थककर बुद्ध के पास आया और बोला, मैं इसे और नहीं घुमा सकता, यह बहुत भारी है। बुद्ध ने शांति से पूछा, तुम कितनी देर तक इसे घुमा पाओगे? लड़के ने जवाब दिया, शायद कुछ और मिनट, लेकिन उसके बाद मैं बहुत थक जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, और अगर मैं कहूं कि तुम्हें इसे पूरे दिन घुमाना है तो? लड़के ने चौंक कर कहा, पूरा दिन? यह तो असंभव है। मेरे हाथ जवाब दे देंगे और शायद मैं घायल भी हो जाऊं। बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, यह चक्की तो वही है जो तुमने शुरू में घुमाई थी। इसका वजन तो नहीं बदला, फिर अब यह भारी क्यों लगने लगी? लड़का सोच में पड़ गया और बोला, क्योंकि मैं इसे लगातार घुमा रहा था और अब मेरे हाथ थक गए हैं। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी समस्याएं भी इस चक्की जैसी ही हैं। अगर तुम उन्हें थोड़ी देर तक सोचते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम दिन रात अपनी परेशानियों को अपने मन में घुमाते रहते हो तो वे तुम्हें थका देंगी और तुम्हारा मन बोझिल हो जाएगा। हर समस्या को अपने मन की चक्की में घुमाते रहने से ही असली थकान और पीड़ा होती है। लड़के को सब कुछ समझ में आ गया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया और प्रण किया कि वह जीवन में आने वाली समस्याओं को उतनी ही जगह देगा जितनी वह सह सके। उसने सीखा कि समस्या को अनावश्यक रूप से अपने मन में बार बार सोचने से ही वास्तविक दुख होता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया है और आपको लगता है कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी हो सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हम और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।